रानी दुर्गावती का जीवन परिचय। रानी दुर्गावती भारतीय इतिहास की एक महान योद्धा और वीरांगना थी, जिनकी वीरता और त्याग की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनका जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के कालिंजर किले में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके पिता शालिवाहन चंदेल राजवंश के शासक थे और उन्होंने अपनी बेटी का पालन पोषण एक योद्धा के रूप में किया। बचपन से ही रानी दुर्गावती को घुड़सवारी, तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्धकला का प्रशिक्षण दिया गया था। रानी दुर्गावती का बचपन से ही साहसी और तेजस्वी व्यक्तित्व था। उनके माता पिता ने उन्हें न केवल सामान्य शिक्षा बल्कि सैन्य शिक्षा भी प्रदान की, ताकि वे एक सक्षम शासक बन सकें। उनकी शिक्षा ने उनमें आत्मनिर्भरता, साहस और नेतृत्व के गुणों को विकसित किया। उन्होंने तलवारबाजी और घुड़सवारी में अद्भुत कौशल हासिल किया और धीरे धीरे अपने राज्य की जनता का दिल जीत लिया। 16 वर्ष की उम्र में रानी दुर्गावती का विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ। राजा दलपत शाह गोंडवाना के एक प्रभावशाली शासक थे। इस विवाह के माध्यम से चंदेल और गोंड राजवंशों का एकीकरण हुआ, जिसने राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से दोनों राज्यों को एक नया सशक्तिकरण प्रदान किया। दलपत शाह के साथ रहते हुए उन्होंने राजकाज को बारीकी से समझा और राज्य संचालन में गहरी रुचि ली। दुर्भाग्यवश विवाह के कुछ समय बाद राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई और तब उनका बेटा वीरनारायण बहुत छोटा था। इसलिए रानी दुर्गावती ने गोंडवाना की बागडोर स्वयं संभाल ली और अपने पुत्र वीरनारायण को सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण देना शुरू किया। रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने अपने राज्य में जल संरक्षण और सिंचाई के लिए तालाब और बांध बनवाए, जिनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं। उन्होंने व्यापार को बढ़ावा दिया और राज्य में सुशासन की स्थापना की। उनका प्रशासनिक कौशल इतना कुशल था कि उनके राज्य में जनता सुख शांति और समृद्धि से जीवनयापन करती थी। वे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत सहिष्णु थीं और उन्होंने समाज के हर वर्ग को समान दृष्टि से देखा। रानी दुर्गावती के शासनकाल में मुगल सम्राट अकबर भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। अकबर के सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि वह जानता था कि गोंडवाना एक समृद्ध राज्य है। रानी दुर्गावती ने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए अकबर के साथ संघर्ष करने का संकल्प लिया और अपने सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने अपने छोटे से सैन्य बल के साथ मुगल सेना का सामना किया। 1564 में रानी दुर्गावती और मुगल सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। रानी दुर्गावती ने बड़ी वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा। उनके नेतृत्व में गोंडवाना के सैनिकों ने मुगलों का डटकर सामना किया। युद्ध के दौरान उन्हें तीर लगने से गहरी चोटें आईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः जब उन्हें एहसास हुआ कि विजय प्राप्त करना असंभव है, तो उन्होंने आत्मसमर्पण के बजाय अपनी जान देना उचित समझा। उन्होंने अपने सम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आत्महत्या कर ली। रानी दुर्गावती का जीवन और उनका बलिदान भारतीय इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। उनकी वीरता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं और वे भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उनके सम्मान में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना की है और उनके नाम पर कई संस्थान और सड़कों का नामकरण किया गया है। रानी दुर्गावती का जीवन साहस, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल है। उन्होंने न केवल एक शासक के रूप में अपने राज्य का नेतृत्व किया, बल्कि एक योद्धा के रूप में अपने राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष भी किया। उनका जीवन भारतीय महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है, जो आज भी उनके योगदान और साहस को याद करती हैं। रानी दुर्गावती का बलिदान एक आदर्श है जो यह सिखाता है कि अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस प्रकार रानी दुर्गावती का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए आत्मत्याग करने के लिए तत्पर रहता है।